अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमारी यूट्यूब फैमिली आपके लिए कुछ अवेयरनेस के तौर पे हम शेयर करते हैं डेली बेसिस पे कोई वीडियो। तो आज आपके लिए कोर्सेज़ के हिसाब से पॉलर के लिहाज से कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चंद ज़रूरी टिप्स जो आपके साथ जो बहनें घर में बैठ के सीखना चाहती हैं उनके लिए, जो रूटीन में रेगुलर जा रही हैं उनके लिए, और जो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं उनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन के तौर पे हमारी चंद टिप्स रखती हैं आपके सामने। तो आपके साथ शेयर करती है तो बस हम अपना कुछ पर्सनल जो कुछ वर्क के हिसाब से और कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ। जैसा कि आजकल घर में बैठ के बच्चियाँ जो कोर्सेज सीख रही हैं बैठ के ऑनलाइन, तो उनके लिए कुछ बातें हैं। कुछ बहनें जो घर में बैठी हुई हैं, बेटियां हैं जो घर में बैठ के सीखना चाह रही हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा, जो सोच के बैठी हुई हैं कि हमने 6 महीने के बाद सीखना है, 1 माह के बाद सीखना है, 4 माह के बाद सीखना है, या एवरीथिंग साल के बाद सीखना है, या कुछ कहती हैं कि हमने 10 साल के बाद। जब भी आपने पॉलर के हिसाब से पॉलर की फील्ड के साथ कनेक्शन आपका जुड़े तो उसके लिहाज से आपको कुछ टिप्स रखती है तो बस तो वो शेयर करेगी, उसे आप सोचिएगा, समझिएगा और फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको उसके अच्छे ही बेनिफिट मिलेंगे। जैसा कि आजकल घर में बैठी जितनी भी बहनें बेटियां हैं जो पॉलर का शौक़ रखती हैं, जो इस फील्ड से प्यार करती हैं, तबस्सुम भी बहुत प्यार करती है इस फील्ड से, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये एक मेरा समझ लें क्रेज़ है। मैं इस फील्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 16 साल हो गए मुझे इस फील्ड के साथ जुड़े हुए, जो प्रैक्टिकल में सोशल लाइफ के साथ मतलब मेरा कनेक्ट सिस्टम सिग्नल हैं। तो मेरी जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो बच्चियाँ पॉलर का सीखती हैं प्रैक्टिकल में डेली बेसिस पे, समझ लें कि ये समंदर है। तो समंदर से कभी एक चीज़ को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि आप देख लें कि आप कहीं भी कोर्सेज सीखते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं, आप प्रैक्टिकल डेली बेसिस पे जाके सीखते हैं, जब आप जाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं तो उसमें जो मुश्किलात का सामना मिलता है हमें, वो सबसे बड़ा ये होता है कि आपको जो भी आपका जो ओनर आपको डील करता है, जो आपको सिखा रहा होता है, तो उसमें मिसिंग पॉइंट आपके अंदर होती है, आप उसको क्लियर करें। देखिए, जब तक आपसे ख़राब नहीं होना तब तक तो आपसे ठीक नहीं होना। बाई चांस पहली 1-2 बार आपसे ख़राब ज़रूर होगा, लेकिन हौसला नहीं हारना कि ये मेरे से ठीक नहीं हो सकता, मैं कर नहीं सकती, मेरे में ये फ़न नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ आपने कोशिश करनी है, आपने कदम बढ़ाना है। कि मैंने ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चा कदम बढ़ाता है तो गिरता है, फिर संभलता है, फिर चलता है, फिर संभलता है, फिर चलता है, फिर ऐसे ही आपने कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सारी बहनें बहुत ज़्यादा हिम्मत करेंगी तो ही आप इस शौक़ को पूरा कर सकती हैं। वैसे तो आप घर में बैठ के भी सीख सकती हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन भी सीख सकती हैं। जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं करना, आप जितनी भी क्लासेस ले लें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना। क्योंकि जब तक आपने हैंड वर्क करना ही नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ठीक है, ये मेरा ख़राब हो गया है। तो उस लिहाज से चंद टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसको आप फॉलो करें। देखिए, आजकल अगर मैं आज से पीछे लेके जाऊँ 10-15 साल, तो आज की निस्बत वो बहुत ज़्यादा यूनिक था। लेकिन अगर उस 10-15 साल वाले आज में रखूँ तो यकीन माने आज का इतना ज़बरदस्त, इतना ही अच्छा, आज का जितनी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, शायद वो 10 साल पीछे लेके जाएं तो हमें नहीं मिल रही थी।
जितनी हम बाकायदा क्लासेस लेने जाया करते थे हमें वो नहीं मिलती थी। इतनी भी इंफॉर्मेशन सारा दिन हम क्लासेस लिया करते थे। क्लासेस में वही बेसिस, ऐसे लगानी है, इससे ऐसे कैराटिन करनी है, इसे ऐसे रिबॉन्डिंग करनी है, ऐसे फेशियल सर्विस देनी है, इस तरह के मामलातों एवरीथिंग जो भी हमें क्लासेस में मिला जाता था वो हम प्रैक्टिकल में किया करते थे। लेकिन वो माइंड सेट नहीं हो रहा था कि हमने कैसे इसको अचीव करें, हमें कैसे पता चले ये इसमें मसला क्या होता है, इसमें मिसिंग क्या होती है, इसको कवरेज कैसे करते हैं। हमें कुछ भी नहीं, ये अंदर जो होता है ना एक एक पॉइंट होता है, हमें कोई भी नहीं सिखाता था। और ये हमने खुद अपनी एक पर्सनल जो वक्त है, अब जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें हमने अचीव किया है। और मैं यकीन माने मुझे इतना क्रेज़ था कि इस फील्ड के साथ कि मैं जो भी काम करूं वो मन से करूं, और तब तक ना करूं जब तक मुझे इसकी मुकम्मल तफसीली समझ ना आए। तो इस तरह के मामलात मेरे साथ बहुत ज़्यादा इस तरह गुजरे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो माएँ बहनें बेटियाँ पार्लर के साथ अटैच होना चाहती हैं, कभी भी हों, जो अटैच हैं मौजूदा हालात में, जो नहीं है, जो होना चाहती हैं, जो घर में है लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, तो आपको मैं ये बताती हूँ कि आप अप टू डेट रह जाएं। अप टू डेट आप देखें, सोशल मार्केटिंग के अलावा आप कहीं भी नहीं अप टू डेट रह सकते। देखिए, आप मुझे वीडियो मेरी देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप अप टू डेट रहना चाह रहे हैं, आपके अंदर शौक है, आपके अंदर क्रेज़ है कि आप इस फील्ड के साथ जुड़ें, लेकिन आप नहीं जुड़ सकते। लेकिन आपको घर से निकलना पड़ेगा। अगर आप घर से निकलेंगी तो ज़ाहिर सी बात है, मामलात है कुछ इस तरह के, आप नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यही है कि आपका ख्वाहिश शौक जो है, जो इस फील्ड के साथ जुड़ना चाहती है, वो घर में बैठ के भी सीख सकती है। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप देखें, नेट की दुनिया में आप सबसे ज़्यादा जा रहा है यूट्यूब में। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं, आप अप टू डेट रहना चाहते हैं अपनी स्किन के लिहाज से, मार्केटिंग के लिहाज से, तो कोशिश करें कि आप अप टू डेट रहने का मकसद देखिए। आप व्हाट्सअप हमारा जब उड़ जाता है, इंस्टॉल होता है, हम उसको अप टू डेट करते हैं। जैसे हमारे प्ले स्टोर है हमारा अप टू डेट, हम सिस्टम जो मोबाइल में सिस्टम होता है उसको अप टू डेट करते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको अप टू डेट ना करें तो हमारा मोबाइल भी दी एंड हैंग हो जाता है। तो वो हमारा सिस्टम, हमारी जो फील्ड है, हमें डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं आपको बताऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो यकीन माने इतना टाइम हो गया मुझे वर्क करते हुए, तो उसमें मैंने अपना सीखा। देखें कि जब तक एक चीज़ होती है, हम फेशियल सर्विस देते हैं, फेशियल सर्विस में हमारी कितनी मिसिंग होती हैं वो नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। जब हम बेसिस लगाते हैं उसमें हमारी, क्योंकि फेशियल में हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारी जल्द क्लीन हो रही होती है, उसमें कोई स्टेप का इशू नहीं है, क्योंकि वो हमारा मेथड नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। लेकिन हमारी जो बेसिस होती है, हम जब बेस लगाते हैं, बेस में हमारी कवरेज अच्छे से नहीं होगी, वो नज़र आएगा, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और जब हम बेसिस को लगाने की मेथड, इंफॉर्मेशन अप टू डेट नहीं रहेंगे तो हमें कैसे मिलेगी कि आज का स्किन के साथ ये मामलात है, तो हमने इस बेसिस को ऐसे इस्तेमाल करना है, तो ये हमारी कवरेज हो जानी है। हम अगर बोलें कि 10 साल पीछे वाला एक्सपीरियंस आज हम रखें स्किन के ऊपर, वही करें, तो हमारा वो रॉन्ग है, क्योंकि आज हमें इंफॉर्मेशन वो चाहिए जो आज के मामलात को लेके चले, हमारी फील्ड को लेके चले, हमारी पोजीशन को लेके चले, हमारी जो कमियाँ हैं वो हमने खुद ही हैंडल करनी है, उनको हमने समझना है। और जैसे कि कैराटीन है, कैराटीन हम जब कर रहे होते हैं वो नज़र आ रही होती है, कैराटीन में हमारे बाल जहाँ से रह जाएंगे वो ज़ाहिर सी बात है हमें नज़र आ जाएंगे, वहाँ पे भी हमें अप टू डेट की ज़रूरत है। अब देखिए, रिबॉन्डिंग है, रिबॉन्डिंग में हम जब करते हैं तो रिबॉन्डिंग हमारी ज़ाहिर नज़र आ रही होती है। जब मेरी शादी हुई तो मैं उस वक्त, यकीन माने कि वो मैं जब तस्वीर अपनी आज के साथ मिलाती हूँ ना, तो मुझे खुद पे इतनी हंसी आती है कि देखो तबस्सुम, आज आप क्या कर सकती हो। अगर उस निस्बत आज की देखूँ तो बहुत ही यूनिक मतलब तैयार हो सकती हूँ। लेकिन कहने का मकसद है कि उस वक्त को देखें तो वो भी तस्वीर मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन आज की तस्वीर देखें तो आज की उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। मेरा मकसद कहने का ये है कि आप ऐसा करें कि आप अप टू डेट के साथ कनेक्शन जोड़ लें, और पक्के वाला कनेक्शन जोड़ें, ताकि देखें एक दिन में जब हम
कभी आई लाइनर लगाते हैं। जब मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था तो मुझे उन्होंने बोला था अब आपके पास तो कोई फजूल का फेस तो है कोई नहीं, कोई बंदा आपके सामने रख दे, चलो ठीक है आप ना मेरे ऊपर ना प्रैक्टिकल करते रहो। आप कितना प्रैक्टिकल करोगे उसके फेस पे, एक बार दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार दो बार, तीसरी बार उसने कहना नहीं मैं नहीं आपके पास बैठ सकती, मुझे ये हो रहा है। यकीन माने मैंने दिन में 50 बार भी, 30 बार भी, 25 35 40 50 बार भी मैंने प्रैक्टिकल अपनी आँखों पे आई लाइनर का किया है प्रैक्टिकल। तब भी उसमें मिसिंग होती थी, कभी इनर कॉर्नर मेरा ठीक हो जाता तो मिडल एरिया मेरा दरमियाना एरिया में वहाँ से मिसिंग हो जाती, कभी मेरा कॉर्नर विंग करती तो वो ख़राब हो जाता, कभी कॉर्नर विंग ठीक होता तो मसला बना, कभी इनर कॉर्नर ठीक है, कभी मेरे दरमियाना एरिया ख़राब हो गया, कभी मेरा विंग ख़राब हो गया। तो इस तरह के मामलात यकीन माने मैंने इतना दिन में आई लाइनर लगाते वक्त गुजारती थी ना, हत्ता कि जैसे कि एक बार दो बार आप खुद ही अपनी स्किन पे प्रेशर बना के रब करें तो आपको इचिंग होगी। तो जब मैं लाइनर लगाती फिर मैं रगड़ के साफ़ करती, फिर मैं लगाती, फिर साफ़ करती, फिर लगाती, फिर साफ़ करती, इस तरह के मामलात मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव इतनी एहसास हो जाती कि मैं खुद कहती ये कितना मुश्किल है, नहीं सीखने होगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो आपने भी हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि जब आपने हिम्मत हारनी है तो मुश्किल हो जाना है, मुश्किल का सामना आपने खुद ही करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बेहतर नहीं होना, बेहतरीन होना है। और आप में सब कुछ है, आप में बहुत कुछ है, सिर्फ आपने अपने आप को तराशना है। और आप प्रैक्टिकल खुद पे करें, लाइनर बार बार लगाएं। लाइनर अगर आपका मिसिंग हो रहा है तो अगर आप बार बार लगाते रहेंगे, एक टाइम आना है आपका लाइनर बिल्कुल क्लियर हो जाना है। इसी तरह आप थ्रेड करें, थ्रेड चलाएं, बार बार आप थ्रेड चलाएं, बार बार। आईब्रोज को ना आप छेड़ें, आईब्रोज की जो है वो आपको अलग से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि पॉइंट होते हैं। ज़ाहिर सी बात, आप नेटवर्क की दुनिया के साथ अटैच होंगे, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन जब आप थ्रेड करेंगे, धागा चलाने की स्पीड, मैंने एक घंटा लगाया फुल फेस थ्रेडिंग करते वक्त। 1 घंटा मैंने लगाया, जब मैं सीखती थी तब मैं एक घंटा लगाया करती थी एक बंदी के फेस पे फुल फेस थ्रेडिंग करते वक्त। आज मैं टोटल के फुल फेस थ्रेडिंग 4 से 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा बता रही हूँ, 5 मिनट भी लगते होंगे मैं, क्योंकि आज मेरे हाथ में प्रैक्टिकल करके मेरी पोजीशन बन चुकी है। और अब कस्टमर आती हैं, जब बताती हैं, कहती हैं बसम आपने तो ऐसे किया तो 1 मिनट लगा, 2 मिनट में आपने प्लकिंग कर दी है। मुझे खुद पे हंसी आती है, लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ कि यार मेरे अंदर इस चीज़ का जुनून है। मैं इस फील्ड को हर रोज़ सीखती हूँ, हर रोज़ डेली बेसिस। मैं बोलूँ ना मैं सीख के एक स्टॉप हो चुका, नहीं, मैं डेली बेसिस पे इस फील्ड से सीखती हूँ। तो आप कोशिश करें कि डेली बाय डेली बेसिस पे कुछ एक पॉइंट आप डेली, आपका दिन ज़ाया नहीं होना चाहिए। आप एक टिप्स भी आप फॉलो करेंगे, एक भी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका दिन उसमें कवरेज हो जाना है। तो आपने एक दिन ज़ाया नहीं करना, ये कीमती दिन है, ये कीमती वक्त है और ये कीमती लम्हे हैं। और आज ही आपने मेरी वीडियो देखी, आज ही कोशिश, आज से ही अपने साथ अहद कर लें कि मैंने जो कुछ सीखना है एक टाइम मुकर्रर कर लें। आप जिस टाइम बिजी हों आप वो टाइम बना लें, अपने आप को खुद अपने उस्ताद खुद बने और ख़ुद को ट्रीट करें। एक बार ख़राब करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार बेहतर होगा। और कोशिश जब आपकी बेहतर हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि मैंने इसको मैं मज़ीद बेहतरीन करना है। तो ये चंद थी मेरी टिप्स आपके आगे, जो आपने कोशिश करनी है, बेहतर नहीं करनी, बेहतरीन करनी है। और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। और कोशिश करिएगा कि मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप सबके सपोर्ट की तबस्सुम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मज़ीद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो आपकी आँख झपकते या ना पहुँच सके। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।